तो क्या आपको दिन में 200 ग्राम प्रोटीन खाने की जरूरत है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ना ही आपको ये सोचना है कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ तो मेरे को जरा भी प्रोटीन की जरूरत है। आपको दोनों के बीच में एकदम बैलेंस रह के सोचना है। क्योंकि एक बंदा अगर जिम भी नहीं जा रहा है और कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है, उसको भी प्रोटीन की जरूरत है अपने डेली के डाइट में। क्योंकि आपका जो बोन रहता है, आपका जो मतलब ऑर्गन वाले मसल्स रहते हैं, जैसे कि हार्ट भी आपका एक मसल है, और भी ऑर्गन्स जो कि मसल्स है। और ऐसा नहीं है आप जिम नहीं जाते तो जरा भी मसल नहीं है आपके बॉडी में, आपके बॉडी में थोड़ा मसल मास तो रहता ही है। तो उसको मेंटेन रखने में, उसको स्ट्रेंथन करने में, जिससे आपको परेशानी ना हो बुढ़ापे में। या तो अगर आप एक नॉर्मल मिड एज वाले बंदे हो, या तो आप 20 साल वाले भी एक इंसान हो, तो आपको प्रोटीन की जरूरत रहती है। क्योंकि आपका जो बॉडी का जो सिस्टम है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन की जरूरत रहती है। तो प्रोटीन पर सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में सिर्फ कार्ब्स ही आपको मिलेंगे। आप खाना देखो, आपका ब्रेकफास्ट लंच से डिनर आप देखोगे, सिर्फ उसमें कार्ब्स ही है। राइस, रोटी और भाजी, दाल, वो सारी चीजें कार्ब्स में ही आते हैं। तो उसमें कोई प्रोटीन नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो जिसको भाई जो जिम भी नहीं जाता, उसको भी प्रोटीन की जरूरत रहती है। और अगर आपको मसल मास बढ़ाना है, अगर आप जिम जा रहे हो और ज्यादा मसल मास आपको चाहिए, तो भी आपको ऐसा नहीं है कि 200 ग्राम प्रोटीन खाना है। नहीं, आपको एक बहुत बड़े एनहांस्ड बॉडी बिल्डर नहीं हो, अगर हो भी तो आपको आपके गोल्स पता रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कितना प्रोटीन एक इंसान को खाना चाहिए अपने एक्टिविटीज के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से। मैं थोड़ा क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। आपको आपके हिसाब से फिगर आउट करना है कि आपका वेट कितना है, आपको कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो मैंने 3 कैटेगरीज बनाए। उस कैटेगरीज के हिसाब से आपको प्रोटीन, मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्रोटीन आपको खाना चाहिए और आप किस कैटेगरी में आते हो। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है जीरो एक्टिविटी वाले लोग। जैसे कि मतलब सिर्फ ऑफिस जाके आना, सिर्फ कॉलेज जाके आना, सिर्फ स्कूल जाके आना, या किधर भी काम पे आप जाते हो सिर्फ वही एक्टिविटी है आपका आने जाने का। या तो वो भी नहीं है, सिर्फ घर पे बैठे हो, या तो सिर्फ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। तो उनके लिए मैं बताऊँ, क्योंकि वो पूरे दिन सीट पे बैठे रहेंगे या तो थोड़ा उनका ट्रैवलिंग रहेगा, तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं गिना जाएगा। तो उनके लिए उनका थोड़ा प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम रहना चाहिए, क्योंकि वो एक्सरसाइज भी नहीं करते और सिर्फ एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम है। तो कितना प्रोटीन खाना चाहिए उनको? तो आपका जो बॉडी वेट रहेगा, बॉडी वेट का बॉडी वेट जितना ही ग्राम्स आपको खाना है, मतलब बॉडी पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट है 70 kgs, तो आपको 70 ग्राम्स प्रोटीन खाना ही है रोज कैसे भी करके। और क्वालिटी प्रोटीन, ना कि दाल राइस ये सबको आप प्रोटीन मानते हो, जो कि है नहीं। आपको एनिमल प्रोटीन जैसे कि चिकन, एग्स, ये सारी चीजें। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो डेयरी प्रोडक्ट से आपको प्रोटीन गोल आपका हिट करना है। तो ये रही बात नो एक्टिविटी, जीरो एक्टिविटी पर्सन की। और अगर आप ओबीज हो, अगर आप फैट हो, आपकी मतलब थोड़ा चर्बी लटक रहा है, आप थोड़े फैट दिखते हो, तो उनको भी सेम और थोड़ा सा ज्यादा। अगर आपका वेट, अगर आप फैट हो तो ऑब्वियसली आपका वेट ज्यादा रहेगा, 80 to 90, 90 के ऊपर भी कभी। तो आपको थोड़ा सा और इससे ज्यादा, अगर आपका वेट 90 किलोग्राम से आप, तो आपको 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ट्राई करना है एक दिन में खाने को। तो वही सारी चीजें मैंने बताया, क्वालिटी प्रोटीन आपको खाना है, उसको गिन के 100 ग्राम्स आपको खाना है। तो ये रही बात जीरो एक्टिविटी वाले लोगों की, मतलब जिनका एक्टिविटी लेवल्स जीरो है और जिम भी नहीं जाते, ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी है। तो सेकंड कैटेगरी में मैं बोलूंगा कि एक्टिव पर्सन जो कि जिम जाते हैं, या कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स ले लो, फिजिकल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स में आते हैं। तो ये डेली खेलते हैं वो लोग, या तो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स इन अ वीक खेलते हैं, या तो करते हैं। जैसे कि जिम लोग 4 to 5 टाइम्स है, तो 3 to 6 टाइम्स जो भी है, वो लोग हफ्ते में 3 to 6 टाइम्स जो भी जिम करते हैं।
तो वो सारे लोग ये कैटेगरी में आते हैं। तो उनको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, मतलब वो लोग ये सोचते कि मसल मास भी उनका बढ़े, मेंटेन नहीं, थोड़ा बढ़ते जाए, थोड़े टाइम टाइम के पीरियड में उनका मसल मास भी बढ़े, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़े उससे। तो उनके लिए कितना प्रोटीन रहना चाहिए। तो आपका जो बॉडी वेट है, अगर आपका बॉडी वेट 60 किलोज है, जो कि मेरा एग्जांपल मैं दे दूं, तो मेरा बॉडी वेट है 63 किलोग्राम्स। तो मैंने अपना मसल मास भी स्कैन किया, मतलब इन बॉडी स्कैन में मैंने अपना पूरा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वो सब तो फालतू की चीज है, मैं सिर्फ मसल मास देखता हूँ, वो भी अप्रोक्स आता है, उसमें एक्यूरेट नहीं आता। तो मेरा मसल मास निकल के आता है 33, या तो हाँ 33 केजी। तो उसको मैं इंटू 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, और तो 33 इंटू 3 जो भी नंबर आएगा 99 आई गेस, हाँ 99 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं खाता हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपके पास वो इन बॉडी स्कैन अवेलेबल नहीं है, तो आपको आपका बॉडी वेट का 1 इंटू 1.4 आपको खाना है। तो ये मैंने एक अप्रोक्स वैल्यू निकाला है कि इतना आपको खाना है। नहीं तो आप थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। और फिर भी वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, क्योंकि आप ये नहीं कर पाओगे, मतलब वो डेली गोल हिट ही नहीं कर पाओगे प्रोटीन का। क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़े गोल्स रखोगे प्रोटीन का, तो वो हिट नहीं होगे। तो यही मैं कहूँगा, मैं भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। मैंने जो कि मैं आपको बोला 99 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, उतना ही मैं रखता हूँ। और 6 डेज में एक्टिव रहता हूँ हफ्ते में, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरा 99 ग्राम से मैंने बोला, तो 100 ग्राम्स अप्रोक्स में दिन का प्रोटीन गोल हिट करता हूँ, वो भी क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस से। तो थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनका गोल सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है। एनहांस की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एनहांस लोगों का कोच कोच रहते हैं, प्रेप कोचेस रहते हैं, और मतलब उनको पूरा गाइड वो लोग ही करते हैं। और जो एनहांस्ड होके भी प्रेप कोच नहीं रख रहे, और सिर्फ इंस्टाग्राम के दिखाने के लिए एनहांस हो रहे, तो उनका तो कुछ मतलब ही नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि एनहांस नहीं है, नेचुरली फिजिक बिल्ड करना चाहते हैं। इसमें भी मैं खुद को इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि मैं एथलीट टाइप भी फोकस कर रखता हूँ, हाइब्रिड एथलीट भी फोकस रखता हूँ, और थोड़ा सा ज्यादा मैं टिल्ट मसल मास को बढ़ाने में भी है, जो कि बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड लगता है। तो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से देखोगे नेचुरली, तो आपको आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसमें भी, क्योंकि आप एक नेचुरल एथलीट हो। आप वो उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लोगे, उतना आपको ऑब्जॉर्ब भी नहीं होगा, उतना डाइजेस्ट भी नहीं होगा, और उस चीज का कुछ काम में भी नहीं आएगा आपके। तो लोग क्या सोचते कि अगर मेरा बॉडी वेट 80 केजीज है, तो मेरे को 160 ग्राम डबल तो खाना ही चाहिए। मैंने देखा इंस्टाग्राम में लोग खाते हैं, ये खाते वो खाते, उनके गोल्स अलग है, उनका डाइट अलग है, आप उनके एक्टिविटीज अलग है, उनका वर्कआउट वॉल्यूम वो सब अलग है। तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि आप जिम में भी कितना आप इंटेंसली वर्कआउट करते हो, आपका वॉल्यूम कितना है, कितना वेट्स लेते हो, कितना सेट्स आप मारते हो, और ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप रिकवरी दे रहे हो कि नहीं आपके मसल को, तो रिकवरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन। इसलिए मैं बोलूंगा कि आपको इतना ज्यादा भी कम नहीं रखना है, ज्यादा भी एक्स्ट्रा वेगेंट अमाउंट नहीं रखना है प्रोटीन का। आपको आपका मसल मास, आप ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा कंसर्न हो आपको कितना प्रोटीन खाना है, तो आपको मसल मास चेक करना पड़ेगा। इन बॉडी स्कैन और भी बहुत सारे मशीन आते हैं, उसमें आप जाके चेक कर लो एक बार। और उसमें एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि इतना मसल मास है आपका, अराउंड अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा आपको वैल्यू। तो उस वैल्यू को, अगर आपका मसल मास आया है 35 केजीज, तो आपको 35 इंटू 3 या 3 से ऊपर आप ले सकते हो। तो मैं तो 3 लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं लगती। तो अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, आपका वॉल्यूम ज्यादा, आप वॉल्यूम ज्यादा लगाते हो, और आप फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, आप हफ्ते में 3 4 to 5 टाइम्स ट्रेन करते हो, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत रहेगी। तो 35 इंटू आप 3.2 3.4 भी कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, लेकिन 3.5 के ऊपर मत जाना, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा आपके, मतलब
आप देखोगे आपको रिजल्ट ज्यादा दिखेगा नहीं, उल्टा आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, वो सब, वो सारी चीजें होगी। तो ये तीनों कैटेगरीज थे कि आपको आपके हिसाब से कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना प्रोटीन आपको डाइजेस्ट होगा, ये सारी चीजें को एकदम ध्यान पे रखते हुए मैंने ये नंबर्स जो है आपके सामने बताए हैं। तो आपको अगर फिट रहना है, अगर आपको मसल मास को मेंटेन रखना है तो बढ़ाना है, तो ये सारी चीजों को डेली फॉलो कीजिए। ऐसा हफ्ते में एक दिन इतना प्रोटीन खाए तो कुछ मतलब नहीं है। आपको डेली, ये बहुत बड़ा गेम है, इसमें आपको रोज परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज आपको वो प्रोटीन गोल हिट करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको प्रोटीन के बारे में और कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।